हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन का। ठीक है, ये आपके इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है, बट आपका जो सब्जेक्ट है एसओएल के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम उसके लिए ही पेपर बना रहे हैं। ठीक है, तो एसओएल को वो स्टूडेंट, तो आपके लिए यहाँ पे पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में सेम कॉमन सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है। ठीक है, तो ये पेपर भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका किसी और सेमेस्टर का है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ के जाइए, पढ़ के जाइए। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो फाइनेंस फॉर एवरीवन आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये आता है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत आता है। और ये सब्जेक्ट होगा आपका 60 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। ठीक है, कई पेपर आपने 30 नंबर के देखे होंगे, वो एसओएल के, सॉरी, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। 1 घंटे का टाइम उनको दिया जाता है, 30 नंबर का पेपर दिया जाता है। एसओएल वालों के लिए 60 नंबर का पेपर और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। पेपर की अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, 15 नंबर का आपका होगा तकरीबन पेपर, और आप इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम में से किसी एक में पेपर दे सकते हैं। कई स्टूडेंट का डाउट था कि सर कितने नंबर का आएगा, तो 60 नंबर का आएगा पेपर एसओएल वालों के लिए। और आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन, ये कोई लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है जैसे कि हिंदी या इंग्लिश, जहाँ पे आपको उसी लैंग्वेज को फॉलो करना है जिसका आपका पेपर है। ठीक है, जैसे कि आप हिंदी के पेपर में इंग्लिश का सब क्वेश्चन तो आंसर तो नहीं लिख सकते, और सेम वही कि इंग्लिश के पेपर में हिंदी का आंसर नहीं लिख सकते, बट ये वाला आपका सब्जेक्ट को नहीं है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका दोनों लैंग्वेज में है। इसकी किताब दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कराई गई है आपके एसओएल की साइट पे। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भी आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि आपको एक लैंग्वेज यूज करनी है, और जो भी आप यूज करेंगे, ठीक है, वो आपका पूरे के पूरे पेपर में यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश कर दी। ठीक है, तो एक लैंग्वेज आपको प्रेफर करनी है, पूरा पेपर उसी में देना है। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन एक लैंग्वेज में दिए गए हैं। क्वेश्चन में आपके दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो हिंदी में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बजट से रिलेटेड है कि बजट से तात्पर्य भविष्य की एक निश्चित अवधि में राजस्व और व्यय के अनुमान से है। इस कथन के ऊपर आपको क्या करना है, एक आलोक में विभिन्न प्रकार के जो बजट बजट के बारे में वो बताना है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसके बारे में बताइए। ये वाला क्वेश्चन बजट बेस स्टेटमेंट पे है। यहाँ पे क्या है कि बजट के अलग अलग प्रकार जो है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, जितने भी प्रकार होते हैं, 4 से 5 प्रकार हमने एक वीडियो में बताए हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। 1.5 घंटे की, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है, उसमें हमने एक एक क्वेश्चन की बात करी है, तो चाहिए जरूर चेक करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि बजट के जो प्रकार है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। दूसरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बीमा अनुबंध की नींव अत्यंत सद्भावना के सिद्धांत पर रखी जाती है। बीमा अनुबंध के विभिन्न जो सिद्धांत है वो आपको यहाँ पे बात करने हैं। ठीक है, आप समझिए कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीटली किस पे होता है, अपमोस्ट गुड फेथ के ऊपर होता है। जब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, तो जो होता है ना कि एक वादा रखा जाता है, एक भरोसा रखा जाता है कि भाई सामने वाली कंपनी, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो वो मेरी हेल्प करेगी। और सामने वाली कंपनी को ये भरोसा रहता है कि जो बीमा मेरे से करवा रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है उसको सभी प्रकार की चीजें ठीक है। ठीक है, तो वो भी हमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो इस प्रकार की जो है भरोसा रखा जाता है। तो बीमा अनुबंध के जो विभिन्न सिद्धांत है उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। आंसर हम लोग वीडियो में बता चुके हैं, चेक जरूर करिएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत में शेयर के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के कर व्यवहार के ऊपर आपको बात करनी है। मतलब इलेबोरेट टैक्स ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर इन इंडिया। अगर आप भारत में हैं, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको टैक्स किस प्रकार से देना है वो आपको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डाकघर द्वारा दी जाने वाली जो पैसा जमा करने के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, वो योजनाओं के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ईसीएस क्या है। ठीक है, और एडवांटेज आपको ईसीएस के बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है ईसीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। वहाँ पे आपको बैंक में जाके कुछ चीजें क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऑनलाइन ही वो भुगतान वो चीजें कर सकते हैं। तो वो सब आपका ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपने ऑटो पे सेट कर दिया किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, तो हर महीने वो ऑटो पे आपसे कट जाएगा। वहीं गवर्नमेंट क्या करती है, ईसीएस का यूज करके बहुत बड़ी संख्या में एक ही बार में लाख 2 लाख 10 लाख लोगों के खातों में पेंशन जो है वो भेजती है। ठीक है,
ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट हर महीने बैठती है और एक एक बंदे के खाते में भेजती है, नहीं। वो एक बार में डाटा दे देते हैं, ठीक है, और एक बार में वो डाटा जितने भी लोगों के अकाउंट नंबर होते हैं, डिटेल होती है, उनके बैंकों में जितना भी अमाउंट जाना होता है वो चला जाता है। तो ये फॉलो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के बारे में भी हमने बात करी है डिटेल में, आप जाके जरूर चेक करिएगा। अब हम आ जाते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन होगा, किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर, चार में से किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने होंगे। टॉपिक जरूरी है, जैसे कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी पैसा इकट्ठा करके मार्केट में लिस्ट होने आती है तो, ठीक है। बुल और बेयर मार्केट। फिर डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट क्या होता है, और सिविल क्या होता है। सिविल क्या होता है? सिविल एक प्रकार का स्कोर है, ठीक है, जो कि ये बताता है बैंकों को कि आपका जो बैंकिंग हिस्ट्री है वो कैसी रही है, आपकी लोन हिस्ट्री कैसी रही है, ये आपके सिविल के ऊपर होता है, ठीक है। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे वो एक जमा राशि की तरह ही होता है, बट वहाँ पे आप पैसे जमा नहीं करते, वहाँ पे आप शेयर का जमा करते हो और निकालते हो, तो वो सारे प्रोसेस आप डीमेट अकाउंट में करते हो, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है। आई होप आपको जितने भी क्लियर है कि डाउट है क्लियर हो गए होंगे फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट के लिए, कि आपको किस लैंग्वेज में पेपर करना है, कितने नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। और आपका तीसरे सेमेस्टर का हमने क्वेश्चन पेपर कवर करा है, पर पहले और पांचवें में भी सेम क्वेश्चन पेपर ही रिवाइज होते हैं, ठीक है। तो आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक है तो कोई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन भी उतने ही लिमिटेड क्वेश्चन है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आप लोगों के लिए फाइनेंस फॉर एवरीवन के नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मात्र 25 रुपए में आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, तो जाके उन्हें जरूर चेक करिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से मिल जाएगी, तो जाइए चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।